सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं ने लगाया कोविड मरीजों के साथ लापरवाही का आरोप। जहां एक और कोरोना का संक्रमण अब विकराल रूप लेता जा रहा है। विपक्ष की ओर से प्रदेश की योगी सरकार पर लगातार मरीजों के साथ लापरवाही और हवाई बातें करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं जनपद शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज की बदहाल व्यवस्था को लेकर भाजपा कार्यकर्ता राजकमल वाजपेयी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अभय सिन्हा को उनके ही ऑफिस में बंधक बना लिया और खूब खरी खोटी सुनाई। भाजपा कार्यकर्ता राजकमल वाजपेयी का आरोप था कि कोविड-19 मरीजों के साथ लगातार लापरवाही इलाज में हीला हवाली हो रही है। इसी बात को लेकर उत्तेजित कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज प्रबंध तंत्र का घेराव किया। उन्होंने यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद सुविधाओं के नाम पर छलावा एवं गरीब मरीजों के साथ भेदभाव व बाहर रेफर करने के साथ ही समुचित इलाज नहीं करने का भी आरोप लगाया। तो वहीं मेडिकल कॉलेज की पीआरओ पूजा त्रिपाठी ने बताया कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया गया है और जांच टीम बनाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप था कि कोरोना से नहीं 2 मौतों के लिए मेडिकल कॉलेज के प्रबंध तंत्र पर मुकदमा दर्ज हो। बवाल होता देख सीओ सिटी सहित कई उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं को कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। कोई बात नहीं, थोड़ा सब हो जाएगी। समस्या इनके दिलों में है। बेचारे लोग क्या करें, हम बता रहे हैं। जिनके परिवार का भैया कर रहे हैं बात। ठीक नेतागिरी वाला कोई मामला नहीं। यहाँ 10 लोग ऐसे हैं सब प्रिंसिपल बोल रहे हैं सर, जिनके परिजन कमरे में भी बैठे हैं लोग, बड़े सारे लोग आ गए हैं। काफी कुछ उन लोगों का वो है, किसी को पुलिस को किसी को भेज देते हैं यहाँ पे से कमरे में से। कम से कम 40 लोग आ गई हमारे कमरे में। नहीं सर, बाहर के लोग हैं सर। चलिए बात कर लेंगे। सर क्या मामला था, किस तरीके से ये हंगामा हो रहा हुआ है मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के ऊपर, क्या है पूरा मामला? सर कि कोरोना पॉजिटिव जो जेल2 के लिए बनाई गई जेल की व्यवस्था की गई यहाँ पर, उसमें भोजन को लेकर के और साफ सफाई को लेकर के कुछ लोगों ने शिकायत किया। उस संदर्भ में कुछ लोग आए थे प्रिंसिपल साहब के यहाँ शिकायत करने के लिए। तो हम लोग आए थे यहाँ बातचीत किए हैं और जो भी समस्याएं हैं हमने प्रिंसिपल साहब से बात कर ली, सीएमएस साहब से बात कर ली है। साफ सफाई भोजन के साथ जो भी समस्याएं हैं उस पर निराकरण किया सर, कोई कार्रवाई की जाएगी सर? उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। सर एक मिनट, कार्यकर्ता आए थे बीजेपी के और जो प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कुछ कारण रहा है? देखिए, उनकी कुछ शिकायतें थी जिनको बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारे यहाँ सुना गया है और जिस तरह की उन्होंने शिकायतें करी, खाने को लेकर थोड़ी बातें करी हैं और सफाई को लेकर कुछ मुद्दे बताए हैं। तो जो भी उन्होंने हमें संज्ञान में आज दिया है उसको लेके हम एक कमेटी का गठन कर देंगे और जितनी भी समस्या यथावत हम सबको जहाँ तक हो सके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल के द्वारा जो जानकारी आ रही थी कि उनको बंधक बना लेगा, ऐसा क्या कुछ प्रकरण रहा है? आपने देखा ही, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो खैर नहीं थी। हम यही कोशिश कर रहे थे कि जहाँ तक का यथासंभव हो कि कोई कोरोना ग्रसित न हो जाए। इतनी भीड़ है जहाँ पे आपको 1-1 फीट का डिस्टेंस रखना है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो वाकई में हर किसी की लाइफ को स्टेक में रखना है। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने जो भी अपना मसला था, उनको भी हक है अपनी बात को कहने का। उन्होंने कहा, हमने बहुत ही धैर्य से सुना भी है और जहाँ तक का यथासंभव होगा उसको सही करेंगे। तो इसमें प्रिंसिपल के द्वारा कुछ शिकायत वगैरह दर्ज कराई जाएगी, जिस तरीके से उनको बंधक बनाने की जो शिकायतें आ रही जी, पुलिस वगैरह तो आई गई थी, उन्होंने देखा ये सारा प्रकरण, अब जैसा भी होगा कार्रवाई करेंगे। आप लोगों ने इस आवाज को उठाया, क्या है पूरा मामला, कुछ बात बताइए। अरे भैया धक्का ना। मामला यह है कि आज हमारी सरकार कोविड-19 के मरीजों के लिए, कोविड-19 के स्टाफ के लिए और कोविड-19 की पूरी व्यवस्था के लिए इतना ढेर सारा पैसा दे रही है, इतनी ढेर सारी व्यवस्था कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये प्राचार्य जो धृतराष्ट्र बने बैठे हैं, 2-3 दिन पहले कुछ लोगों की मौत हुई, लेकिन ये कुछ भी सुनने को तो तैयार नहीं थे और इनकी वजह से आज हमारी पार्टी, हमारी सरकार बदनाम हो रही है। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आज आईना दिखाने के लिए, इनकी आंखें खोलने के लिए और जो पिछली 2 मौतें हुई हैं हर्ष दीक्षित और होरीलाल वाले मामले में, उसमें मुकदमा दर्ज कराने के लिए
आज मैं जिला अस्पताल आया था। सीएमओ के द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही पब्लिक में, पब्लिक लगातार शिकायत करती है सीएमओ का रवैया अच्छा नहीं है, लगातार फोन नहीं उठते हैं, उस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है? उसमें ऐसा है, आज प्राचार्य का नंबर था, विद इन 2 वीक 2 हफ्ते के अंदर हम लोग अपना कार्यक्रम तय करके, ऐसे जितने भी अधिकारी हैं आज हमारी सरकार की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसे सभी अधिकारियों का धीरे धीरे करके 2 हफ्ते के अंदर सीएमओ के भी ऑफिस में हम लोग जाएंगे, उनकी भी आंखें खोलने का काम करेंगे। प्रदेश में और केंद्र में आपकी सरकार उस पर क्या आश्वासन ये दिया गया है, जो 2 मौतें हुई हैं हर्ष दीक्षित जी की और होरीलाल की, उस पर मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन दिया है। और दूसरा, बाकी जो मेरी मांगे थी उस पर एक जांच समिति बना के जांच करेंगे और फिर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में और केंद्र में आपकी सरकार है, इस तरीके से आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ा, क्या है? नहीं, आपकी भूल है, ना तो नहीं कोई धरना था ना प्रदर्शन था, कोई धरना प्रदर्शन नहीं था। बहरों को सुनाने के लिए धमाका था। ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ ये प्राचार्य की नाकामी थी, इस नाकामी को उनकी आंखें खोलने आए थे, मेरा कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। वाजपेयी जी शिक्षा मंत्री यहीं के हैं, सुरेश कुमार खन्ना जी, क्या कहना चाहेंगे? माननीय मंत्री जी लगातार जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन है क्या कि उनके जब जाने के बाद उनके सामने तो ये सब अच्छे बने रहने का प्रयास करते हैं, और जब वो लखनऊ चले जाते हैं तब यहाँ से मनमानी करते हैं। तो माननीय मंत्री जी से भी मैं इनकी शिकायत करूंगा और इन पर कार्रवाई कराने के लिए। की हालत बहुत AG24 News।